हाँ, हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक गाँव में जो आम बातें सुनने को मिलती हैं उसको लेके बनाया गया है, क्योंकि मैं काफ़ी इन दिनों में मेरा चक्कर लग रहा है, गाँव में जाता हूँ मैं, बैठ के बातें होती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो बातें करते हैं अपने बच्चों को लेके, जो बातें होती हैं कि भाई पढ़ लिख लो यार, हमने तो पूरी ज़िंदगी गरीबी में निकाल दी, आपका तो कुछ बन जाए, मतलब आप तो कम से कम अमीर बन जाओ। दोस्तों, पढ़ाई के बाद गरीबी को बाय बाय तो बोलते हैं वो कि हो जाएगी, क्या असल में हो सकती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गरीबी खत्म होने का कारण, ना खत्म होने का कारण है कि हम जो नोशनल इनकम डाटा है उसके आसपास भी नहीं रुकते, उसके आसपास करते ही नहीं है। कोई बच्चा पढ़ लेता है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, जब जॉब के लिए जाता है 15,000, 20,000, 25,000, मतलब 50,000 से नीचे नीचे निपट जाते हैं। जिनको सरकारी नौकरी मिली हुई है उनका थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, हो सकता है उनको ऊपर से कुछ पैसा बनता हो या किसी और तरीके से उनका पास पैसा आता हो। कई, मतलब पंजाब में या पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसी पोस्टें हैं जिनके जिनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा उनको इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जिसको रिश्वत कहते हैं, वो मिल जाती है। तो वो तो उनकी गरीबी तो शायद दूर हो जाए, लेकिन जो आम आदमी एक सैलरी ले रहा है, सैलरीड पर्सन, और जो करप्शन नहीं करता, क्या उसकी गरीबी दूर होती है? कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास जो इनकम डाटा है वो उसको मैच ही नहीं कर पाते। यदि पूरे परिवार में 4 मेंबर हैं और एक आदमी जॉब कर रहा है और सिर्फ सैलरी सैलरी है उसकी, तो उनमें से गरीबी कभी नहीं जाएगी। ये हमारा वहम साबित हो जाता है। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये इनकम डाटा है 1940 में 10 रुपये है, 1960 में 100 रुपये है। 20 साल के बाद, ये जो 20 साल है, ये सारे स्पेन 20 साल के बाद 10 गुना जो इनकम बढ़ती है। यदि फिर भी 2020 में 1 लाख रुपया कमाएगा तो वो कितने पैसे कमाएगा? 10 रुपये। तो 10 रुपये कमा के गरीबी कैसे दूर करी जा सकती है? लाखों रुपए कमाने वाले हमारे आसपास हैं, ये मैं वीडियो पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बनाना पड़ता है। तो ये जो लाख रुपया कमाने वाले बंदे हैं, LIC वाले, बिजली बोर्ड, पुलिस वाले, फौजी भाई, कोई और, कितने हैं? क्या उनकी गरीबी दूर हो गई है? दाल रोटी चलना और बात है, गरीबी दूर होना और बात है। गरीबी दूर होने का मतलब अपने सपनों की ज़िंदगी जीना। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने 2 नौकरियाँ की हैं, मतलब 4 नौकरी टोटल थी, 2 नौकरी ज्वाइन करके मैंने रिजाइन किया हुआ है। तो मैं नौकरी में सेटिस्फाई नहीं हो पाया। क्यों? कारण क्या था कि जितना हमें पैसा मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा है। इन्फ्लेशन, यदि हम महंगाई का देखें, महंगाई हमारे उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं 1981 में मेरी तनख्वाह सिर्फ थी 462 रुपये, जो पहली सैलरी थी, फरवरी में मिली थी मेरे को। यस, फरवरी एंड में 1 मार्च को सैलरी मिली थी 462 रुपये। तभी हमारे एक रिश्तेदार अमरजीत, जो काफ़ी बड़े ऑफिसर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उनकी सैलरी तकरीबन 3500 रुपये थी, मतलब मेरे से 9 गुना ज़्यादा थी। तो उनको तो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, अब तो मेरी उम्र, एज भी 60 की हो गई है, उनकी मेरे से ज़्यादा थी 10 साल, 70 के आसपास होंगे। तो वो पेंशन तो मिलती है उनको, क्या उनकी गरीबी दूर हुई? कभी नहीं हुई। क्योंकि किसी हर तरीके से जब जितना भी पैसा आ रहा है, ये कहा जाता है, उनके परिवार से सुना जाता है, उनसे सुनता था मैं, तो भाई जितना जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है उतने खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अमीर कौन होगा? जो अपने खर्चों से ज़्यादा पैसे कमाएगा। यदि आपका 1 लाख रुपए खर्चा है, आप 2 लाख रुपए कमा लेते हो, 3 लाख रुपए कमा लेते हो, तो हम किसी कैटेगरी में आपको ले सकते हैं। यदि 1 लाख का ही खर्चा है और 1 लाख रुपए ही हमारी इनकम है, तो हम अमीर कैसे हुए? मैंने कल भी वीडियो एक बनाई थी कि भाई ज़्यादा पैसा कमाने वाला आदमी अमीर नहीं होता। अमीर आदमी वो है जो अपने पूरे खर्चे निकालने के बाद कुछ सेविंग करके उसको, उस पैसे को इन्वेस्ट कर ले। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता। जब तक आपकी सैलरी आपकी दाल रोटी पूरी करेगी, तो आप, ये सारी बातें सारी फजूल की बातें हैं। गरीबी को बाय बाय नहीं हो सकता। पढ़ाई में कोई दम नहीं है, ऐसी नौकरी में कोई दम नहीं जो आपकी गरीबी को आपके घर से निकाल दे।
सो सिंपल बात यह है कि यदि हमें अपनी खर्चों की चिंता है तो हमें अपनी आमदन भी बढ़ानी पड़ेगी। अब कल ही कमेंट किया था किसी बंदे ने कि सर आप ये तो बता रहे हो कि आमदन कम है, उसको बढ़ाने का फार्मूला नहीं बता रहे। उसका फार्मूला ये है कि यदि आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी दाल रोटी चल रही है और आज ही जॉब को छोड़ दो, क्विट कर दो, नहीं छोड़नी। उसके साथ साथ कुछ और सोचना शुरू करो यार। अकेली जॉब आपको अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं दे पा रही। फिर मैं कहता हूँ जो रिश्वत वगैरह जो है उसको छोड़ दो, उसको आप उसमें आमदन में मत गिनना। आप जो सैलरी ले रहे हो, जो एक सिर्फ सैलरीड पर्सन है, एक सैलरीड वाला बंदा है, 4 बच्चे हैं, मतलब 4 जी टोटल है, उसके माँ बाप भी साथ में हो, तो वो गुजारा ही कर सकता है बड़ी मुश्किल से। हो सकता है गुजारा भी बहुत मुश्किल से करता हो, ये ऐश करने वाली बात कोई नहीं। तो सिंपल बात यह है, मैं उन माँ बाप को कहता हूँ जो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा दो और गरीबी खत्म हो जाएगी। ये बात ठीक है उनकी, मैं ये नहीं कहता, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन भी जरूर दो, कोई और एजुकेशन स्किल भी उनके बढ़ाओ। ये नहीं है कि चलो ठीक है वो 9 से 5 मिल गया और वो अपना गुजारा करेगा। गुजारे नहीं हो रहे दोस्तों, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग सब लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी पैसे हमें मतलब गुजारे लायक नहीं मिलते। फिर बॉस का, जो ऊपर वाला बॉस है वो बैठा है, उसको प्रेशर है, वो सारा नजला अपना सारा गुस्सा अपने बॉस का गुस्सा आपके ऊपर झाड़ देता है। तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। यदि आप अपनी आमदन के, प्रेजेंट आमदन के साथ साथ अपनी स्किल के साथ कुछ आमदन बढ़ाने में कामयाब हो जाते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। बहुत जल्द आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह।